रहमत का कोई ठिकाना नहीं, भेद तेरा किसी ने जाना नहीं, है कौन इंसान जो तेरे को माना नहीं। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों मैं हूँ ऋषिपाल। आज हम फिर पहुँचे हैं पुरधाम पे। आप मेरे राइट साइड में देखिए, सुबह से ही श्रद्धालुओं की काफ़ी लंबी कतार है, भीड़ कतार है। और आपको एक विशेष बात और बता दूँ, कनाकतों में झाड़ा बंधनी है चालू है, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। और दोस्तों यहाँ जो भी आवे सच्ची श्रद्धा से आवे, ईमानदारी से आवे। और महिलाओं के लिए फिर बताते हैं विशेष, यहाँ जेवर पहन का आना बिल्कुल सख्त मना है। आइए इस धाम की आज को फिर यात्रा कराते हैं। बारे में झाड़ा का की विचार है साध्वी जी का। राम राम जी। आदेश जी। मतलब पहले तो आज से कनागत लग गई साध्वी जी, इसके बारे में झाड़े का या मान ले आशीर्वाद का, ये इनका क्या रहेगा? आज 10/9/2022 है, आज से कनागत शुरू हो गए हैं। तो कनागत में झाड़े तो जिस तरीके से लगते आ रहे हैं उसी तरीके से लगेंगे, उसी दिन को लगेंगे। हाँ जी, उस दिन को ही लगेंगे। और जो टाइम रखा गया है सुबह 8 से 12 और 3 से 5, उसी टाइम झाड़ा होगा। बाकी पूजा का सिस्टम कनागत में बंद कर दिया है। अच्छा। हाँ जी, कनागत के बाद जो पहला शनिवार आएगा, जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं उनकी पूजा निकाली जाएगी। जो नवरात्रों में पहला शनिवार आएगा कनागत बाद। ये जैसे फल वाली महिला आती वो आ सकती है, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। वो आ सकती है। मतलब कनागत में झाड़े तो लगते ही रहेंगे, झाड़े भी लगेंगे और फल वाली महिला भी आ सकती है, दारू का झाड़ा भी लगेगा। बाकी बस बूझा बंद है। एक शनिवार आज आ गया, एक अगले शनिवार आएगा, उससे अगले को झाड़ू बूझा शुरू हो जाएगी। अब ये पीछे जागरण था जी, जागरण के ऊपर भी लोगों के सवाल उठाए हैं कुछ, क्यों कई कहते हैं ये भी पाखंड है वो भी पाखंड है। ये क्या मामला? क्योंकि एक तो साध्वी जी का भी मैसेज आ रहा है, प्रज्ञा देवी ठाकुर है जो साध्वी, उसका भी मैसेज आ रहा है। पाखंड देवा ठाकुर है, उसका भी मैसेज आ रहा है। देखो जी, साध्वी देवा ठाकुर अपनी जगह सही है, मैं उनको बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। महंत सुखराई नाथ जी हैं, वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। पर पाखंड हो कहाँ नहीं रहा, वो जगह तो बताओ कि जहाँ पाखंड नहीं हो रहा है। एक स्पेशली मुझे ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुझे ये बोला जाता है कि भाई 6 महीने नहाती नहीं है। किसने मेरे को कमर मसड़ के नहलाया है कि भाई मैं 6 महीने बाद वो मेरे को यहाँ नहला के गया है? मैं तो दिन में 8-8 बार भी नहा लिया करूँ। अब बताओ जी, स्पा मैं जाती नहीं औरों की तरह, ठीक है, स्पा मैं कराती नहीं, फेशियल मैं कराती नहीं, पार्लर में जाती नहीं, तो मेरे को तो बुरा ही बताएंगे। अब वो लोग तो भाई ओडी में चलने वाले हैं, हमारे पास तो खुद की गाड़ी भी नहीं है, पंखे में फराटे में बैठने वाले हैं, वो लोग एसी में बैठते हैं, तो वो तो हमें बुरा बताएंगे ही। तो उनके बुरा बताने से क्या होता है जी? दुनिया है, दुनिया में जगत मेला है, ये सब चलता रहता है। और हमारा पाखंड बताते हैं तो वेद में जो लिखा हुआ है वो सब पढ़ो, महाभारत गीता वाले रास्ते पे चलो, जो चलते आए हैं, जो कृष्ण जी ने बताया उस रास्ते पे चलो, वो पाखंड नहीं है। अपने माता पिता की सेवा करो। खुद तो स्विट्जरलैंड भाग जाए हैं, मान लो किसी भी देश में भाग जाए हैं घूमने फिरने के लिए, पीछा ना माता पिता बेचारे घिसट कर रोटी बनाओ है और खाओ हैं। खुद अपने गोवा घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और माता पिता पीछे परेशान हो रहे हैं। उनकी सेवा करो ना, जब बेचारे वो अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। जब घूमो फिरो, ऐसे लोग खूब अच्छी तरीके से सेवा भाव, तो ये पाखंड नहीं है। पर कोई करके तो देखे। बोलने के लिए तो आईडी बना लेते हैं, हमारी ये यूट्यूब आईडी है और उस पर कमेंट मारे जाएंगे। मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना कर्म कर रही हूँ और करती रहूँगी, धर्म के रास्ते पे चल रही हूँ। किसी को गलत लग रहा है तो लगने दो। वैसे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पाखंड नहीं चल रहा हो, ठीक है। हर गांव में 20-30 जवाड़े बैठे हैं, झाड़े वाले बैठे हैं, ठीक है। ये बात अलग है कि यूट्यूब पे उनकी नहीं डलती है। भाई मेरी वीडियो यूट्यूब पे डल गई तो मैं दुनिया की नज़र में आ रही हूँ। तो जब पाखंड बता रहे हैं इस चीज़ को, वैसे हर जगह अंधविश्वास है। मैं इस चीज़ के बारे में बताओ क्या कहूँगी, किस किस का मैं मुँह बंद करूँ? मुँह बंद तो जनता करेगी जिनके आराम हो रहा है। बिल्कुल। जनता को मैं ये कहना चाहूँगी लास्ट में, देखो झाड़ा जो भी यहाँ लगवाने आता है वो झाड़ा लगवाओ, गौदान करो, कुत्ते को रोटी खिलाओ, अपने पूजा पाठ करो, धूप दीप करो, घर में छोटे मोटे हवन करो। ज़्यादा बड़ा क्यों करे? गाय के गोश्त से लिया हुआ है, उपड़े जिनको कहते हैं, अपने ला के उस पर सामग्री खे हुआ है, धूप दीप लगाओ और गायत्री मंत्र का जाप करो। ये तो झाड़े से भी अलग प्रक्रिया है, ये तो कोई भी कर सकता है। गायत्री मंत्र सभी को आता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह तो छोटी सी बात है, और इस मंत्र का इतना बड़ा लाभ है। बात छोटी सी है पर लाभ बहुत बड़ा है इसका, अगर कोई करके देखे तो। गऊ को रोटी खिलाने से, कुत्ते के कर्म की हम रोटी खाते हैं। धर्मराज के वहाँ कुत्ते ने ही अपने कर्म से हमें रोटी दी थी, जिस कारण आज हमें रोटी पे बैठने वाले हम धूणा चेतन करा है ना। जब उसमें 1 क्विंटल गोला पड़ा है तो इतना पसीनो आ जाए, हमारा मेकअप बहका चाल पड़ेगा। और हमें इन चीज़ों से कोई लाग लपेट हम साधु संत मेकअप तो नहीं करते देखे हैं, ऐसे कौन से साध्वी देवा ठाकुर करती है मेकअप। मैं किसी तो डरू थोड़ी हूँ, वह माँ पंचायत कर लेगी पूर्व माँ का, फिर मैं डर लाग गया उसे।
हाँ जी, मोखरा में ही की थी पंचायत तो जी। उसने, हाँ उसने भी तो मेरे को खुली चुनौती दे रखी है कि मोखरावासी मेरा साथ दे, मैं 2 घंटे में इसको उठवा दूंगी। हालांकि काफ़ी मेरे साथ हादसे भी हुए हैं, जो कि मैंने जनता को उनके सबूत के साथ दिखाया है, मीडिया को, कि ये हादसे हुए हैं। बाकी अब भी वो फिर से कह रही है। तो मैडम जी, मैं आपको एक कहना चाहूँगी, साध्वी तो आप हो नहीं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आपकी तरह नहीं हूँ मैं। आप ऐसे नहीं करते जी। हाँ जी, 1 मिनट। दूसरी बात ये है कि ना ही मेरे को निक्कर पैर के वीडियो बनाने का कोई शौक़ है। मेरे बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके ये संबंध रहे हैं, वो संबंध रहे। दुनिया ऐसे ही भौंकेगी, भौंकने वालों का काम है, हाथी चलता रहेगा, कुत्ते भौंकते रहेंगे, ठीक है। मैं बाकी मैडम जी, आप कराओ खूब स्पा, खूब फेशियल कराओ, खूब आप पार्लर जाओ, आपकी काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप खूब लैक्मे की लिपस्टिक लगाओ, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने कर्म पे चल रही हो, हम अपने कर्म पे चल रहे हैं, हमने आप तक कोई द्वेष नहीं है। आपको ही मुझसे द्वेष है, मुझे आपसे कोई द्वेष नहीं है। आप मेरी बड़ी हो चाहे छोटी हो, छोटी बहन बड़ी बहन के समान हो। बाकी आप बोलोगी तो अपने कर्म घटा रही हो, आपने कोई अच्छे कर्म कर रखे हैं तो, क्योंकि पापी के आप मेरे को पापी समझती हो, तो मैं पापी हूँ। आप मेरे बारे में बोल के मेरे पाप घटा के अपने पाप बढ़ा रहे हो। बाकी आप मेरी इस बात को समझ के कुछ सोचना, साध्वी देवा ठाकुर जी।